कहना है मेरी कोई रुचि नहीं है। आज इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मतलब जो राम मंदिर या हिंदू धर्म है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं, इसका अर्थ है मेरी कोई रुचि नहीं। इनका वास्तव में कौन सा धर्म है ये नहीं कहा जा सकता। और ये कहना है मैं इसमें फ़ायदा नहीं लेता हूँ। गुजरात चुनाव में ये बहुत से मंदिरों में गए, सब जगह गए। इनके परिवार की विशेषता है, कहीं जाते हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वोट के लिए जाते हो, कहते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेघालय में सिर्फ एक दिन की ये 5 किलोमीटर करेंगे जो ईसाई बहुल है, टोटल ईसाई बहुल है मेघालय और नागालैंड। इनका मकसद सिर्फ है जो ईसाई वोटों के लिए इनको, और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटों के लिए। कांग्रेस के अंदर बगावत जैसी स्थिति है और ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा चला गया, जाने कितने लोग जा रहे हैं आप समझे पार्टी छोड़ करके। नमस्कार, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासी बवाल जारी है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी इसे एक राजनीतिक इवेंट करार दिया है और ये कहा है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं अगर धर्म का पालन करता हूँ तो उसकी टी-शर्ट पहनकर घूमूं। ये तमाम बयान राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से शंकराचार्यों के बयान का हवाला देकर कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक इवेंट है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं धर्म को मानता हूं तो ये जरूरी नहीं कि मैं उसकी टी-शर्ट पहनकर घूमूं। तो ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयान का क्या असर पड़ सकता है और कितना खामियाजा उन्हें इस बयान का भुगतना पड़ेगा, और रामलला वो नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? राहुल गांधी का इस यात्रा में जाना, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, तो ये सिर्फ आपको इनका मकसद ये था कि अपने ईसाई वोट को इकट्ठा करना, अल्पसंख्यक वोटों को इकट्ठा करना। और ये जा इस कारण नहीं रहे चूँकि इनके साथ जो है वो कमिटेड वोट है माइनॉरिटीज़ का, और माइनॉरिटीज़ को वोट को पक्का करने के लिए। इसीलिए आपको बतला रहे हैं कि ये जो यात्रा इन्होंने निकाली ईसाई बहुल उस पर, और वहाँ पे रहे, ये कह रहे हैं धर्म की बात कर रहे हैं और वहाँ पे ईसाई धर्म के उस पर ये स्पेशली गए। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूँ, इनकी यात्रा में ये जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई भी सभी यात्रा जो है वो 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर एक दिन की, एक जगह मेघालय में सिर्फ एक दिन की ये 5 किलोमीटर करेंगे जो ईसाई बहुल है, टोटल ईसाई बहुल है मेघालय और नागालैंड। इनका मकसद सिर्फ है जो ईसाई वोटों के लिए इनको, और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटों के लिए। इसीलिए असम में ये काफ़ी दिन की यात्रा कर रहे हैं। उसके पीछे मकसद इनका, असम में 8 दिन की है, अब मुस्लिम बहुल उस पर जा रहे हैं ये, और ईसाई बहुल जा रहे हैं। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में ये 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं ताकि टोटल मुस्लिम इनको मिल जाए। और मेघालय में एक दिन की यात्रा ये सिर्फ 5 किलोमीटर कर रहे हैं ताकि ईसाई समाज पूरा हो जाए। नागालैंड में इन्होंने किया 2 दिन में पूर्वोत्तर राज्यों में 257 किलोमीटर चले। अब लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो राम मंदिर को लेकर उठ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ईसाई बहुल इलाकों में वो यात्रा कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या उस खास वोट बैंक को साधने के लिए ही उन्होंने ये कहा है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का पालन करता हूँ, ये एक राजनीतिक इवेंट है? मैं जानना चाहूँगी कि अगर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और आपकी उस पर क्या राय है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने इतने बचकाना पूरा आज कहा है, आज उनके मन की बात निकल आई। मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने आज क्या बोला, सुनिए उनके शब्द। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है, ये राहुल गांधी ने कहा, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है वह उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है, वह अपने जीवन में धर्म का उपयोग करता है। अरे ये तो भाई, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म पे विश्वास करता है उससे व्यक्तिगत संबंध तो रखेगा ही, उससे नहीं रखेगा तो क्या और किसी से रखेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके खानदान की विशेषता रही कि जिस भी धर्म के रहें दूसरे पे विश्वास करना, दूसरे पे। इसीलिए राहुल गांधी का धर्म बताया नहीं जा सकता कौन सा धर्म है। धर्म बाप से चलता है। इनके जो फादर के पिताजी थे वो मुस्लिम थे या पारसी, जो भी आप समझ लीजिए। तो ये खुद भी अपना जो नहीं है, इन्होंने बड़ा गलत बोला। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है वह उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है, वह अपने जीवन में धर्म का उपयोग करता है। जो लोग धर्म को पब्लिक रिलेशन के साथ जोड़ते हैं,
ये भी इनका जो लोग पब्लिकली मतलब इन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया कि वो इससे विश्वास करते हैं पब्लिकली। अब धर्म का मतलब यही है भाईचारा, धर्म का मतलब कोई घर पे आ जाए उसको खाना खिलाना, ये पब्लिक रिलेशन। धर्म का मतलब है मंदिर में जाकर के दान करना या मस्जिद में जाकर के दान करना या चर्च में जाके दान करना, गरीबों को मदद करना। तो इनका ये कहना है कि पब्लिक रिलेशन के साथ जोड़ते हैं। ऐसे लोग धर्म का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। मैं धर्म का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करूँ। अरे गजब, कितनी बड़ी बात कह दी। धर्म का यही मकसद है भाईचारा कायम करना, एक ईमानदारी से रहना, एक नियम कायदे कानून का और दीन हकीम सबके साथ आना और सबको बंधुत्व की भावना रखना। कहा जाता है कि विश्व में शांति रहे, ये कहा जाता, हर मंदिर में नारा लगाया जाता है। ये क्या कहना है कि मैं अपने धर्म का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता हूँ। देखिए कितने, फिर कहना है मेरी कोई रुचि नहीं है। आज इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मतलब जो राम मंदिर या हिंदू धर्म है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। इसका अर्थ है मेरी कोई रुचि नहीं। इनका वास्तव में कौन सा धर्म है ये नहीं कहा जा सकता। और ये कहना है मैं इसमें फ़ायदा नहीं लेता हूँ। गुजरात चुनाव में ये बहुत से मंदिरों में गए, सब जगह गए। इनके परिवार की विशेषता है, कहीं जाते हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वोट के लिए जाते हो, कहते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तब है तब इनको धर्मनिरपेक्ष माना जाएगा। किसी चुनाव पे कहीं ना जाएं। अभी ये चर्च पे गए, चर्च से वहाँ जाके शुरुआत की। ये कहीं किसी रिलीजियस उसमें ना जाएं और सब जगह जाएं, तो एक इनकी ईमानदारी होगी। दूसरी बात है, इन्होंने जो जिस तरह से कहा है वो आप इनकी निराशा है। आज एक जगह ये और ज़्यादा वो हो गए। हकीकत ये है कि खड़गे जी जाना चाहते थे और चौधरी भी जाना चाहते थे बंगाल के। खड़गे जी ने कह भी यही दिया था मैं जाऊंगा, खड़गे जी ने पहले, मगर इनके घर का डिसीजन हुआ कि नहीं। उन्होंने अपना गुणा भाग सोचा। सोनिया जी का भी, भाई सोनिया जी का एक इंटरनेशनल लेवल का वही इटली से, रोम से डायरेक्ट, और उधर प्रियंका गांधी का भी ईसाई समाज में रॉबर्ट वढेरा। तो उन सब की अपनी क्या मैथ हुई, तो वह हिंदू धर्म का ये है, इस पर नहीं जाने का इन्होंने डिसीजन लिया। और उनको भी बोल दिया खड़गे को। आज जब इनसे पूछा गया तो बोले हाँ वो खड़गे जी भी नहीं जा रहे हैं, खड़गे जी भी नहीं जा रहे हैं। हकीकत में खड़गे जी भी इस बात से नाराज़ हैं, तमाम लोग नाराज़। आज इनके इसी भाषण पर राहुल चंद्रशेखर ने बड़ा कड़ा कहा है, बहुत कड़े शब्दों का इनके लिए यूज़ किया। कांग्रेस के अंदर बगावत जैसी स्थिति है और ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। अपनी पार्टी के लोगों से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा चला गया, जाने कितने लोग जा रहे हैं आप समझे, पार्टी छोड़ करके। पूरी छत्तीसगढ़ की इकाई आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर आपकी और कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे यही है कि जब अयोध्या की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अफवाह भी फैला रही है, झूठ भी फैला रही है, और अब 2024 का चुनाव है, आखिर क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा? क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो सियासत कांग्रेस पार्टी ने की है, इसे बीजेपी का इवेंट बताना, इसे आरएसएस का इवेंट बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम हो रहा है, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है। क्या इसका असर जो है 2024 में देखने को मिलेगा? क्या जो जनता है वो वाकई नाराज नजर आएगी? क्योंकि अभी अगर प्रतिक्रियाएं देखी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों का। निश्चित तौर पे हम आपको बताना है, इनका आक्रोश आ गया। चूँकि ये राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, ये राम इन्होंने काल्पनिक माना था। इन्होंने काफ़ी वकील खड़े कर दिए, राम के अस्तित्व को ही नहीं मानने को तैयार थे। इनके खुद बयान है, इनके परिवार के बयान है। इन्होंने शंकराचार्य जी से बयान दिलाने की कोशिश की। इन्होंने ओवैसी को और अल्पसंख्यक आयोग को पूरे योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने यात्रा से, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए निकाली है कि एक बार अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, वैसी यात्रा इनकी है नहीं। ये सिर्फ एक माहौल ख़राब हो जाए और हम ये पोजीशन कर दें कि जो ये इन्होंने जो ये कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, पूरे देश में ऐसी हो जाए कि यहाँ पर लेने देने पड़ जाए, जगह जगह तनाव हो जाए। ये इनका मकसद है। 2000 आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाना इनका मकसद है, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने कहा है, दरअसल वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं सभी धर्मों का पालन करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, उनका ये शब्द थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि राहुल गांधी को ये कहना पड़ गया कि मैं देश में नफरत नहीं फैलाता हूं? देखिए ऐसा है, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये खुद कहने लगे मैं नफरत नहीं फैलाता हूँ, इसका मतलब नफरत फैलाते हैं, अपने ये वो अपनी सफाई दे रहे हैं।
और इनके जो काम रहे हैं वो देश में नफरत फैला करके ही आपस में लड़वा करके अंग्रेज़ों ने राज किया था और इन्होंने आपस में लड़वा के राज किया। या आप अगर इनका इतिहास उठा लीजिए कांग्रेस ने तो यही किया कि एक से दूसरे को लड़वा के, जात से जात को लड़ा के, सबसे ज़्यादा जातवाद और रिलीजियस बात का अगर फ़ायदा उठाया है तो सिर्फ कांग्रेस ने उठाया है, सिर्फ कांग्रेस ने। तो राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर आखिरकार राहुल गांधी का बयान साफ नहीं आया और उन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक वर्ग विशेष को साधने के लिए राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम जानकारी उन्होंने दी। साथ ही ये भी कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं ऐसा कह के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में भी करती रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।